अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग है ना, इसमें आपसे मैं पाकिस्तान से लेकर इटली तक का जो मेरा सफ़र रहा है वो शेयर कर रही हूँ। और अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम घर से निकलते हैं ना वापसी के लिए, तो वो मतलब इतना उस टाइम पे इमोशनल हो जाते हैं कि कुछ भी समझ नहीं आता। तो रास्ते में जब मैं पहुंची ना, तकरीबन पिंडी के करीब हम पहुंच चुके थे, तो मुझे याद आया कि मैंने अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट ही नहीं किया। वहाँ से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया और यहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट जो है वो पहुँच गए थे। और मेरे अब्बू जो है ना, वो इतने कोई पंक्चुअल है ना, वो हमें 3 घंटे पहले एयरपोर्ट लेके आते हैं। मतलब फ़िक्स है उनका कि कभी भी सम टाइम ऐसा होता है कि मैं बोलती हूँ ठीक है, हम 1 घंटा पहले भी पहुँच जाएँ तो ठीक है, टाइम थोड़ा होगा, हम जल्दी से करवा के डायरेक्ट हमने जो है वो जहाज़ में चले जाना है। लेकिन अब्बू बोलते हैं ना जी, 3 घंटे पहले ही हमने वहाँ जाना है। तो बोर्डिंग वगैरह करवाने के बाद भी हमारे पास 2.5 घंटे थे वेट करने के लिए। तो हम लोग जहाँ पे वेट कर रहे थे और साथ माज यहाँ पे खेल रहा था, तो एक बच्चा ना उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। तो मैंने उसके पेरेंट्स को बोला कि आप काइंडली उसको थोड़ा सा समझाएं। लेकिन फिर भी मतलब वो सभी बच्चों को, वहाँ पे जितने बच्चे खेल रहे थे, सबको इरिटेट कर रहा था। तो माज ने बोला कि मैंने अब नहीं खेलना उधर। फिर हम लोग इधर चेयर्स वाली साइड पे आ गए। अच्छा, उसके बाद फिर जब अनाउंसमेंट हुई ना कि प्लेन में जाने के लिए, तो यहाँ पे दोबारा से हमें एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। और काफ़ी लंबी लाइन थी, एक नहीं बल्कि 2 लाइनें थी यहाँ पे। तो यहाँ पे असल में वो सामान की डबल चेकिंग कर रहे थे, हालांकि सारा सामान हमारा अच्छे तरीके से पहले चेक हुआ हुआ था। तो यहाँ पे जब हम लोग लाइन में खड़े थे ना, तो माज की तबीयत ख़राब थी। तो जब उसकी तबीयत ख़राब हो तो वो इतनी शरारतें नहीं करता। तंग तो उसने नहीं किया, लेकिन उसने वॉशरूम यूज़ करना था, सो बाहर जाने का तो उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया। यहाँ पे फिर ये लोग जो खड़े थे, मैंने फिर इनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप अलाउ करें तो मैं इसको प्लेन में पहले लेके जा सकती हूँ। तो फिर इस तरह हम जल्दी इंटर हो गए। और हमने अपना सामान वगैरह सेटल किया और अपनी जो सीट्स हैं वो ढूंढ के हम लोग अपनी सीट्स पे जो है वो सेटल होके बैठ गए। माज की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन ये है कि मैंने उसकी मेडिसिन वगैरह जितना भी था ना, जो जो प्रॉब्लम हो उसको, वो मैंने सारी मेडिसिन अपने पास रखी हुई थी ताकि कोई भी इशू हो तो मैं ख़ुद ही उसको हैंडल कर सकूँ। उसको मैंने मेडिसिन भी दी और वो थोड़ा जो है वो रेस्ट पे चला गया। उसको मैंने थोड़ी देर के लिए सुलाया था और ये खाना दिया था उन्होंने हमें, लेकिन माज ने बिल्कुल खाना नहीं खाया। उसका पेट ज़ाहिर सी बात है थोड़ा गड़बड़ था। मैंने सोचा कि नेक्स्ट आगे जाके हमारा स्टे है तो मैं वहाँ से उसको कुछ लेके दूँगी, कुछ लाइट सा। अच्छा, यहाँ पे ना होटल में मैंने चेक किया, जहाँ पे लास्ट टाइम हमने पाकिस्तान जाते वक्त हम लोगों ने स्टे किया था, वहाँ पे जब मैंने जाके चेक किया तो वहाँ इतने कम टाइम के लिए जो है वो रूम अवेलेबल नहीं था। क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं माज को किसी कंफर्टेबल सी जगह पे ले जाऊँ, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। एक तो एक्सपेंसिव था और दूसरा इतने कम टाइम के लिए अवेलेबल नहीं था। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास यहाँ पे लाउंज का ऑप्शन भी होता है, लाउंज है जहाँ पे आप कम जो है वो पे करके वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, जितने मतलब 6 घंटे या 7 घंटे। लेकिन यहाँ पे ये है कि बेड वगैरह नहीं होते, सोफ़ाज़ लगे हुए होते हैं। ये भी मैंने आपको पिछले क्लिप में जो दिखाया है ना, यहाँ पे इस तरह से सिंगल सिंगल सोफ़ाज़ लगे हुए होते हैं। आप 6-7 घंटे आराम से यहाँ पे स्टे कर सकते हैं और जितना आप पे करेंगे ना, उसी के अंदर ही आपको वो बूफे भी मिलता है, जिसमें से आप जितना चाहें खा सकते हैं, जो चाहें पी भी सकते हैं। और आपको वाईफाई भी फ्री यहाँ पे अवेलेबल होता है, जो कि बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि माज कार्टून देख रहा था तो उसका थोड़ा टाइम अच्छे से पास हो गया। उसके बाद फिर हम जब जाने लगे जी एयरप्लेन में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, अभी माज जो है वो फुली ड्रेस्ड हो गया। वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी, एसी बहुत तेज़ चल रहे थे और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। तो इसके तो खैर मैंने गर्म कपड़े रखे हुए थे और अपने लिए मैं कोई स्वेटर या जैकेट या कुछ भी शॉल वगैरह नहीं लेके आई। मैं हमेशा ना अपने हैंड कैरी में एक कंबल एक्स्ट्रा ज़रूर कैरी करती हूँ साथ के, कहीं भी वो ज़रूरत पड़ सकता है, और वो वहाँ पे मुझे बहुत काम आया। तो आप भी अगर कहीं सऊदीया में जद्दा एयरपोर्ट पे स्टे कर रहे हैं ना और लॉन्ज में ठहरने का सोच रहे हैं, तो आपने अपने पास ना एक कंबल या अपने गर्म कपड़े, कुछ शॉल वगैरह कुछ लाजमी रखना है, क्योंकि बहुत तेज़ एसी चल रहे होते हैं। हालांकि गर्मी के दिन थे और तेज़ एसी चल रहे थे, तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी हमें वहाँ पे। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर हमारा वहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ सऊदीया से इटली तक के लिए। और ये बीच बीच में मैं दिन का टाइम था तो ये क्लिप इसलिए ऐड किए मैंने, क्योंकि ये मुझे ख़ुद बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैं जब ये देख रही थी ना, तो मुझे देख के बस यही लग रहा था कि बेशक अल्लाह ताला से बेहतरीन कोई भी नहीं है।
इससे बेहतरीन कोई भी नहीं कुछ बना सकता। और बस दिल में से आवाज़ आ रही थी कि सुबहान अल्लाह, इतना कोई ख़ूबसूरत ये सीन लग रहा था ना बाहर का। और ये है जी खाना जो उन्होंने हमें दिया था। पहले तो उन्होंने मुझे जो है ना वो फ़िश दे दी, जिस तरह वो सुशी में फ़िश नहीं होती, मतलब पक्की भी नहीं होती, कच्ची जो होती है फ़िश, वो उन्होंने मुझे दे दी, सैल्मन जो फ़िश होती है। और उसके साथ मोज़रेला। तो मैंने उनको बोला कि ये मैं नहीं खा सकती, तो फिर उन्होंने उसके बदले मुझे जो है वो सैलेड चेंज करके दिया था। बाकी खाना तो ठीक था, पका हुआ था। तो फाइनली उसके बाद ही हम लोग पहुँचे यहाँ पे इटली। और यहाँ पे भी जब हम लोग पहुँचे ना, तो ये देख सकते हैं आप, इतनी लंबी लाइन में हम लोग खड़े रहे। यहाँ पे मुझे माज ने तंग किया था। और फाइनली फिर हम लोग अल्लाह अल्लाह करके वहाँ से निकले। और ये जी यहाँ पे माज अपने पापा से मिल रहा था। और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। यहाँ पे अब व्लॉग एंड करूँगी। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।